प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दिया रहता है 1-2 लाइन का, और जिससे संबंधित अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा केयरफुल प्लान्स और मेथड्स फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल यूजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहते हैं रणनीति, और रणनीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी। गोइंग इन अ डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम अ ग्रुप और फ्रॉम द प्लेस वेयर वन शुड बी। रास्ता भटक जाना, मतलब जाना कहीं था चला कहीं गया, मतलब एक निश्चित ग्रुप से अलग जाना। बिखरा हुआ, बिखरा हुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रे। स्ट्रे मतलब बिखरा हुआ। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। डिटरमाइंड नॉट टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड, डिफिकल्ट टू डील विद, रिमूव ईटीसी। मतलब किसी भी व्यक्ति की राय ना बदल पाना, जिद्दी। क्या कहते हैं? जिद्दी। और अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टबर्न। इंग्लिश में क्या कहते हैं जिद्दी को? स्टबर्न। मतलब किसी को बदल ना पाना, उसको कहते हैं जिद्दी या स्टबर्न। पर्सन्स आर थिंग्स दैट टेक द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग एल्स। पर्सन्स आर थिंग्स दैट टेक द प्लेस ऑफ समवन। स्थानापन्न। स्थानापन्न मतलब सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। डाई बिकॉज वन इज अनेबल टू ब्रीथ, सांस न ले पाने के कारण मृत्यु हो जाना। इसको कहते हैं सफोकेट। क्या कहते हैं? सफोकेट। मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों से बना होना। अलग अलग चीज़ों से बना होना। फुटकर। फुटकर को अंग्रेजी में इंग्लिश में कहते हैं सन्ड्री। सन्ड्री मतलब फुटकर, सफोकेट मतलब दम घुटना। लिख दिया है दम घुटना। An amount such as an amount of money that is more than the amount that is needed, जितनी जरूरत है उससे अधिक धन। इसको कहते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त धन। सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। An act of carefully watching someone or something, especially in order to prevent or detect a crime, किसी भी अपराध की जानकारी के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? निगरानी। और इंग्लिश में कहते हैं सर्विलांस। क्या कहते हैं? सर्विलांस। जैसे कैमरे वैमरे लगा दिए जाते हैं, उसको सर्विलांस ही तो कहते हैं। इजिली अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाई समथिंग, अति संवेदनशील। मतलब आसानी से किसी भी चीज़ का नुकसान किया जा सके, किसी चीज़ पर प्रभाव डाला जा सके, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ससेप्टिबल। जनरल और बेसिक क्वालिटी और मीनिंग ऑफ समथिंग, तो किसी चीज़ का अर्थ या क्वालिटी, आशय। आशय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेनोर। फीलिंग्स आर शोविंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी या डरपोक। इसको कहते हैं टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक या कातर। टिमिड। यंग चिल्ड्रेन हु आर जस्ट लर्निंग टू वॉक, छोटे बच्चे जो कि चलना सीख रहे हैं। ऐसे बच्चे जो चलना सीख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? छोटा बच्चा कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ? टॉडलर। टॉडलर मतलब जो बच्चे बकैया बकैया चलते हैं, चलना सीख रहे हैं, उनको कहते हैं टॉडलर। और टिमिड मतलब होता है डरपोक, टॉडलर मतलब छोटा बच्चा। फीचर्स सच एज माउंटेन्स एंड रिवर्स इन एन एरिया ऑफ लैंड, जमीन में किसी क्षेत्र में पहाड़ या नदी, इनको कहेंगे स्थलाकृति। स्थलाकृति। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोचो। टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब
जमीन में पर्वत दिखाना, नदी दिखाना, नदी होना, इनको टोपोग्राफी कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज रिलीज सडनली, अचानक से कोई चीज़ छोड़ देना, अचानक से कोई चीज़ छोड़ना, इसको कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा। धारा इंग्लिश में कहते हैं टोरेंट। टोरेंट मतलब धारा, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति। टोरेंट, टोपोग्राफी। easily managed or controlled, willing to learn or be guided by another, आसानी से जिसको कंट्रोल किया जा सके। विनयशील या सीखने के लिए उत्सुक, इसको भी विनयशील कहते हैं। विनयशील की अंग्रेजी क्या होती है? ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल मतलब विनयशील। easily managed or controlled, qualities that make वन पर्सन आर थिंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ऐसे गुण जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं, इसको कहते हैं विशेषता। क्या कहते हैं? विशेषता। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेट। ट्रेट मतलब होता है विशेषता, ट्रैक्टेबल मतलब होता है विनयशील। चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना, इसको क्या कहेंगे? संक्रमण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिशन। नॉट कंप्लीटली क्लियर और ट्रांसपेरेंट बट क्लियर इनफ टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू, बिल्कुल साफ इधर से उधर ना देख पाओ, लेकिन प्रकाश इधर से उधर कुछ मात्रा प्रकाश की जा सके। मतलब इधर से उधर अगर किसी चीज़ के देखो धुंधला धुंधला दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपैक भी नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शी। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। एग्रीड टू बाय एवरीवन, मतलब सभी लोग सहमत हों, सभी लोगों की सहमति हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनानिमस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनानिमस, एक मत। हिंदी में कहेंगे एक मत, इंग्लिश में यूनानिमस। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यूनानिमस। अगला है नॉट क्लियर इन मीनिंग, स्टेटेड इन अ वे दैट इज जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक, मतलब जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट ना हो, स्पष्ट अर्थ ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? सोचो जरा सा, सोच के बताओ। अस्पष्ट, हिंदी में कहेंगे अस्पष्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे वेग। क्या कहेंगे? वेग। वेग मतलब अस्पष्ट, यूनानिमस मतलब एक मत। तो इस तरह तुमने देखा, यहाँ पर अभ्यास भी किया, पिछले अभ्यास भी देखे, नीचे जो बॉक्सेज हैं इन पर क्लिक करोगे तो अन्य अभ्यास भी तुमको मिलेंगे। इस तरह के अभ्यास नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और ये अटल आवासीय विद्यालय की जो कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें उपयोगी होंगे।